कुछ समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत खुशमिजाज और प्यारी थी, लेकिन उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम करती थी। गरीबी के बावजूद राधा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग राधा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल में भी वह सबसे होशियार थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक दिन स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। राधा के पास न तो अच्छे रंग थे और न ही अच्छा कागज, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घर आकर पुराने अखबार और लकड़ी के कोयले से एक सुंदर चित्र बनाया। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चों ने अपने महंगे रंग और कागजों पर चित्र बनाए, लेकिन जब राधा का नंबर आया तो उसकी सादगी और कला देखकर सभी हैरान रह गए। राधा का चित्र सबसे सुंदर था और उसने प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार के रूप में उसे रंगों का एक बड़ा डिब्बा और कागजों का एक पैकेट मिला। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा की तरह चमक रही थी। उस दिन गांव के सभी लोगों ने राधा से सीखा कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। राधा की मुस्कान सबको दिलों में एक नई रोशनी भर गई थी। पुरस्कार मिलने के बाद राधा और भी उत्साह से पढ़ाई और चित्रकला में जुट गई। उसके पास अब रंगों का डिब्बा था, जिससे वह हर रोज़ नए नए चित्र बनाती थी। गांव के लोग भी उसके चित्रों की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के प्रधान जी ने राधा के बनाए चित्रों को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है राधा, मैं तुम्हारे चित्रों की प्रदर्शनी गांव के मेले में लगवाना चाहता हूँ। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने खुशी खुशी प्रधान जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों तक राधा ने दिन रात मेहनत कर कई सुंदर चित्र बनाए। उसके चित्रों में गांव के खेत, पहाड़, नदी और गांव की खुशहाल जिंदगी के दृश्य थे। मेले का दिन आ गया। राधा के चित्रों की प्रदर्शनी में लोग बड़ी संख्या में आए और उसके चित्रों को सराहा। कुछ लोगों ने तो उसके चित्र खरीद भी ली। राधा को पहली बार अपनी कला के बदले पैसे मिले थे। उसने उन पैसों को अपनी माँ के हाथों में रखते हुए कहा, माँ, अब हम भी अच्छे कपड़े और किताबें खरीद सकते हैं। माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसके पिता ने राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारी मेहनत ने हमारे सपनों को सच कर दिया है। राधा ने जवाब दिया, पिताजी, यह तो बस शुरुआत है। मैं आगे और मेहनत करूंगी और एक दिन हमारे गांव का नाम पूरे देश में रोशन करूंगी। धीरे धीरे राधा की कला की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। पास के शहर के एक बड़े स्कूल से उसे छात्रवृत्ति मिली, जहां वह और ज़्यादा चित्रकला सीखने लगी। राधा की मुस्कान पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी थी और उसकी कहानी गांव की हर लड़की के लिए प्रेरणा बन गई थी। कुछ दिन बाद शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई शुरू होने के बाद राधा के जीवन में नए अवसरों के द्वार खुल गए। स्कूल में उसे देश भर से आए अन्य प्रतिभाशाली बच्चों के साथ सीखने का मौका मिला। उसकी चित्रकला की न केवल शिक्षकों ने बल्कि शहर के कलाकारों ने भी खूब तारीफ की। एक दिन स्कूल में एक राष्ट्रीय स्तर की कला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को एक प्रसिद्ध कला एकेडमी में दाखिल और छात्रवृत्ति मिलनी थी। राधा ने बिना देर किए प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन इस बार की चुनौती पहले से कठिन थी। देश के कोने कोने से बच्चे भाग ले रहे थे और उनके पास सबसे बेहतरीन साधन थे। राधा के पास साधनों की कमी थी, लेकिन उसकी लगन और मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने गांव की मिट्टी, पत्तियों और फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए और अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारना शुरू किया। प्रतियोगिता के दिन जब राधा का चित्र प्रदर्शित किया गया तो दर्शकों और जजों ने आश्चर्य से देखा। राधा ने अपने चित्र में गांव की सरल जिंदगी और प्रकृति ऐसा जीवंत चित्रण किया था जैसे वह बोल रहे हो। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ और राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया। जब उसका नाम पुकारा गया तो राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मंच पर जाते हुए वह सोच रही थी कि यह सब उसकी मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद का नतीजा था। विजेता के रूप में राधा को जब कला एकेडमी में दाखिले का प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति दी गई
तो उसने सबसे पहले अपने गांव फ़ोन कर अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाई। माँ ने भावुक होकर कहा, तुमने हमारे सपनों को सच कर दिया है राधा। तुम्हारी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया। राधा ने कला एकेडमी में पढ़ाई पूरी की और एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। उसने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में चित्रकला सिखाती थी। अब राधा की मुस्कान सिर्फ उसके माता पिता के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पूरे गांव और उन बच्चों के लिए भी थी जो उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे। राधा ने साबित कर दिया कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और मुस्कान के साथ हर सपना पूरा किया जा सकता है। राधा के कला विद्यालय की ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के बच्चे बड़े उत्साह के साथ वहां आते और राधा उन्हें चित्रकला के साथ साथ जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का महत्व भी सिखाती। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित गैलरी के मालिक मिस्टर मेहरा राधा के विद्यालय में आए। वे बच्चों के चित्र देख रहे थे कि उनकी नज़र राधा के बनाए हुए एक बड़े कैनवास पर पड़ी। उस चित्र में गांव के खेतों, नदी और बच्चों की हंसी खुशी भरी जिंदगी का ऐसा सुंदर चित्रण था कि मिस्टर मेहरा आहत रह गए। उन्होंने राधा से कहा, आपकी कला में जादू है। मैं चाहता हूं कि आप अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में लगाएं। वहां देश विदेश के लोग आते हैं और मुझे यकीन है कि आपकी कला को सराहा जाएगा। राधा के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले कुछ महीनों तक दिन रात मेहनत कर नए चित्र तैयार किए। उसके चित्रों में गांव की साधारण जिंदगी, माँ की ममता, खेतों की हरियाली और बच्चों की मासूमियत के दृश्य उकेरे गए थे। प्रदर्शनी का दिन आ गया। शहर की बड़ी आर्ट गैलरी में राधा के चित्रों को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोग उसके चित्रों को देखकर भावुक हो रहे थे और गांव की सरलता और सौंदर्य को महसूस कर रहे थे। कई चित्र तुरंत बिक गए। इसी प्रदर्शनी में एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय आर्ट क्यूरेटर मिस्टर जॉनसन ने भी राधा के चित्रों को देखा। उन्होंने राधा से कहा, आपकी कला की आत्मा बहुत गहरी है। मैं चाहता हूं कि आपके चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित किया जाए। वहां दुनिया भर के कलाकार और कला प्रेमी आते हैं। राधा के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने सहमति दे दी। गांव लौटकर उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई। उनके चेहरे गर्व से खिल उठे। कुछ महीनों बाद पेरिस की मशहूर आर्ट गैलरी में राधा की प्रदर्शनी लगी। वहां दुनिया के कोने कोने से लोग आए और राधा के चित्रों को खूब सराहा। कई बड़े कलाकार संगठनों ने उसे सम्मानित किया। जब राधा गांव लौटी तो उसका स्वागत पूरे गांव ने फूलों और ढोल नगारों के साथ किया। गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी ने गांव का नाम दुनिया में रोशन किया। अब राधा का सपना और बड़ा हो चुका था। उसने गांव में एक बड़ी कला एकेडमी की नींव रखी, जहां पूरे जिले से बच्चे आकर कला सीखते थे। वह एकेडमी न केवल चित्रकला केंद्र बनी, बल्कि वहां बच्चों को आत्मविश्वास और मेहनत का महत्व भी सिखाया जाता था। राधा की मुस्कान अब हजारों बच्चों के चेहरे पर दिखाई देती थी। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और मुस्कान के साथ हर मुश्किल का सामना करता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों का कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं, क्योंकि हमारे स्टोरी से कुछ आप लोगों को सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।